मुल्क के दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान का फतेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। फतेह मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। फतेह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। फतेह मिसाइल अपने हदफ को बेहतर और दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतेह मिसाइल का तजुर्बा एक्स इंडस मश्क के दौरान किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के कामयाब मिसाइल तजर्बे पर मुबारकबाद। पाक आर्मी स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फतेह मिसाइल के तरबियती लॉन्च की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क के दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। Our armed forces are, ready, and there has been an attempt between the night 29th and 30th of April. We had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. Our Air Force moved swiftly, timely, and made them to run back and turn back to India. पाकिस्तान की रियासत पहलगाम वाक़े में बिल्कुल मुलव्वस नहीं। हमारे हाथ साफ हैं। पहलगाम ड्रामा भारत का अपना रचाया हुआ है। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय तैयारों ने मिस एडवेंचर की कोशिश की, मगर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने भारत के मुहिमजोई के अज़ाइम को लम्हों में नाकाम बना दिया। दुनिया को बता दिया, किसी किस्म का एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अलर्ट हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हम अपने हिस्से का एक कतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत के इक़दामात खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी खित्ते की सूरत हाल का नोटिस ले। भारतीय झूठ बेनिकाब हकाइक दुनिया के सामने पेश। वज़ीर इत्तलात अता तारर का मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों के हमरा LOC का दौरा। सहाफ़ियों का LOC के दौरे के दौरान ब्रीफिंग। भारत ने गुज़िश्ता चंद रोज़ में कई मरतबा हमले का मंसूबा बनाया, मगर बैकफुट पर गया। पाकिस्तान की अफवाज हर किस्म की भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अपने खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अता तारर की गुफ्तगू। कहा, ज़मीनी हकाइक, मकामी आबादी की गवाही और हालात का मुशाहिदा करके मीडिया ने भारतीय दावों की हकीकत देख ली, जिन्हें भारत ख्याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा। वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुराज़म है। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपने ज़ेरे कब्जा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। तो ये बड़ी अजीब बात है कि भारत इल्जाम तो लगाता है मगर सबूत नहीं देता। तो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं। पुलवामा के बाद आपने अटैक किया, हमने आपके 2 जहाज गिराए, आपके पायलट को कैप्चर किया। तो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी आपसे बहुत बढ़ के है। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा, तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। इस दफा रिस्पांस बड़ा डिसाइसिव होगा। तो किसी भूल में ना रहे। ये अक्सर ताक में रहते हैं, कोई ना कोई हमला कर लें, कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर लें। मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात। 2 तरफा उमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफीर ने पाक चीन पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया।
कहा, दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत जारी। दरियाई चिनाब में पानी का बहाव इंतहाई कम कर दिया। हेड मराला के मकाम पर दरियाई चिनाब में पानी की आमद 3177 क्यूसिक रह गई। हेड मराला पर पानी के अखराज के लिए स्पिलवे मुकम्मल बंद कर दिए गए। पानी की कमी के बायस हेड मराला पावर प्रोजेक्ट भी बंद। गुज़िश्ता रोज हेड मराला के मकाम पर दरियाई चिनाब में पानी की आमद 34,600 क्यूसिक थी। हफ्ते के रोज हेड मराला के मकाम पर दरियाई चिनाब में पानी की आमद 40,900 क्यूसिक थी। कौमी असेंबली में भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। मुत्तफिका करारदाद आज शाम कौमी असेंबली के इजलास में लाई जाएगी। भारतीय जारहियत और सरहद पार रियासती दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। हुकूमत की जानिब से कौमी बयानिया और पॉलिसी वज़ा की जाएगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से अरकान को आगाह करेगी। भारत की इश्तियाल अंगेजी। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने हंगामी इजलास की दरख्वास्त दी थी। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे की मअतली और भारत के जारिहाना इक़दामात से आगाह करेगा। सदर सलामती कौंसिल का कहना है इजलास कशीदगी कम करने में मददगार साबित होगा। आसिम इफ्तिखार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में सलामती चाहता है। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। PTI ने कौमी सलामती की सूरत हाल पर होने वाली ब्रीफिंग का बॉयकॉट किया। जहाँ तक कल के ना पेश होने का ताल्लुक है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करना भी एक एक्ट ऑफ वार है। इंडिया के ख़िलाफ़ हम बिल्कुल मुत्तहिद है और फ़ौज के साथ खड़े इंशाअल्लाह ताला और पाकिस्तान के दिफा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह पर मौजूद होगी। सिंध तास मुआहदे पर ब्रीफिंग नहीं, APC का मुतालबा किया था। पहलगाम वाक़या और भारतीय इक़दामात के खिलाफ हम मुत्तहिद और पाक फौज के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाक भारत कशीदगी, सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंटर कोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज फैसला रवा हफ्ते सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। 9 मई को जो हुआ जुर्म ही था, तमाम वाक़यात इत्तफाक़िया नहीं थे। 9 मई को अगर लाहौर पर बैरूनी जारहियत हुई तो जवाब नहीं दिया जा सकता था। क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाई की। 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और बरात रिटायर किया गया। बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। फौजदारी कार्रवाई तब होती जब जुर्म किया होता। महकमाना कार्रवाई 9 मई का वाक़या ना रोकने पर की गई। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट वाज़ेह है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सजा भी होगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, क्या जिना हाउस का गेट फलांगा गया था या अंदर से किसी ने खोला था? अगर अंदर से किसी ने खोला था तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना भारत की इखलाकी और सफारती दिवालियापन का सबूत है। दुनिया का कोई कानून पानी रोकने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को UN में उठाएगा।
विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसान इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझता है तो ये उसकी भूल है। सिंध तास माहिदे की खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान के अख्तियार में नहीं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को आलमी सतह पर भी कबूल नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI ने मुल्की मामलात पर अहम तरीन इजलास में जाने से इनकार किया। PTI के नाक़बात अंदेश फैसले को अवामी हमायत हासिल नहीं। लद्दाख में भारतीय फौज के कैंप में आतिश ज़दगी, फौजियों की दौड़ें लग गईं। भारतीय फौजी कैंप खाली करके भाग गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख के इलाके लेह में डिग्री कॉलेज के करीब आर्मी कैंप में अचानक आग भड़क उठी। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।